वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। हम कल जैसे कि आप लोग ने सभी ने देखा कि रिएक्शन विद माय एंगर की एक न्यू वीडियो आई, जिसमें भाई उन्होंने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पता नहीं क्या क्या ही बदल दिया। अपने आप को, अपने अल्फाजों को, अपने स्टेटमेंट्स को ही बदल डाला मैडम ने। तो आज बस उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे और उनकी वीडियो के जैसे जैसे मुझे जो जो पॉइंट्स याद आएंगे मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और जो मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव है वो भी मैं अपनी इस वीडियो के थ्रू पास ऑन करूँगी। और कुछ आप लोगों को पिक्चर्स भी दिखानी है, वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें स्किप किए बगैर। जैसे कि आप सबको पता है कि रिएक्शन चैनल वाली बहनों का वाहिद सहारा गुरु जी इनको मैं कहती हूँ। तो फरमा रही हैं कि इन्होंने अब हमारी जो रिएक्शन बहनें हैं उनके दिलों से कॉपीराइट का जो डर है वो निकाला है। तो मैं पूछना चाहूँगी किस तरीके से डर निकाला है आपने। एफ रिएक्ट का जो चैनल था उसको आपने जो भी अपने काउंटर स्ट्राइक वगैरह करके जो आपने डींगे मारी थी कि आपने उनका चैनल रिकवर कराया है, तो उससे आप कहना चाह रही हैं कि आपने जो एक कॉपीराइट का डर था वो निकाला है। तो मेरी प्यारी गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो आपकी सबसे चहीती जो यूट्यूबर हैं अलीज़ मदर, उनका चैनल भी उड़ा था स्ट्राइक से, वो अभी तक नहीं आया, ना अस्मा का आया, ना आयशा कैनेडा वाली आप ही का आया। तो फिर ये सब सोच के तो मुझे एफ रिएक्ट के चैनल पे भी डाउट होता है कि कहीं ये भी कोई एक ट्रिक तो नहीं थी कि कुछ टाइम के लिए अनपब्लिश्ड कर दिया और कह दिया स्ट्राइक से बंद हो गया और फिर उसके बाद पब्लिश कर दिया, और ये जताने के लिए ताकि शबाना आंटी वाले सोचें कि स्ट्राइक भेजने से तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये तो थोड़ी डाउटफुल सी बात हो गई, इसमें तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। खैर, इनकी वीडियो के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। फिर ये फरमा रही हैं भाई लॉ के बारे में बड़ी ये चीज़ें फरमा रही हैं, तो मैं गुरुजी आपसे कहूँगी आपके पास तो भाई लॉ की बड़ी मालूमात है। फिर आप तो जाएं यार, कोर्ट वोर्ट में जाएं, बी एन एडवोकेट। क्या अब टके टके के लिए फप्पा कुटनियों वाली हरकतें कर रही हैं, बहतानबाजियाँ कर रही हैं दूसरों पे चीज़ें। इनकी इन बातों से ना मुझे अपनी एक बचपन की दोस्त की कहानी याद पड़ती है, मैं आप लोग को वो सुनाती हूँ। तो बचपन में मेरी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, उसका भाई हॉस्पिटल में, अस्पताल में नर्सिंग का काम करता था। पर वो आकर जब भी किसी की तबीयत ख़राब होती थी तो वो कहती थी मैं दवाई बताऊंगी ना, क्योंकि मेरे भाई तो डॉक्टर हैं, मेरे भाई का तो अपना अस्पताल है। और पता चला बाद में कि उसका तो ना अस्पताल था, ना ही उसका भाई डॉक्टर था, उसे बस डींगे मारने की आदत थी। तो मेरी प्यारी गुरुजी को देख के, रिएक्शन विद माय एंगर को देख के भी मुझे वही मेरी दोस्त याद आती है। इनका भी कोई होगा रिश्तेदार या भाई या बहन लॉ वगैरह में, तो उस पे आकर ये यहाँ पर इतनी चौड़ी होने लग जाती हैं। यहाँ पे कोई मसले होते होंगे, बेचारी फ़ौरन भागी भागी जाती होंगी, पूछती होंगी, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेती होंगी और उसकी बुनियाद पे बेचारी यहाँ आके चौड़ी हो रही हैं। क्योंकि अगर इनमें इतनी इन्फॉर्मेशन होती तो ये जैसे जैसे बड़े बड़े रिस्क ले रही हैं, जिसकी वजह से इनको कल अपनी ही बात से पीछे हटना पड़ा, वीडियो हटानी पड़ी, और इतनी महान हैं कि अपनी नेक नियति यहाँ पर दिखा रही हैं। आप कितनी नेक है मेरी प्यारी रिएक्शन विद माय एंगर। वो तो हम सब ने देखा है, जब आपने किसी की इज्जत पे ऐसे बात उछाली, गुस्सा आपने उसका रीज़न दिया। यहाँ पर मैं इनका स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, जो इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन चेंज कर दी ना भगौड़ी की, तो वो डेफिनेशन मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। इनके खुद ही के कमेंट है भाई कि इन्होंने भगौड़ी किस सूरत में कहा था। अपना पर्सनल खुन्नस वो दिखाने के लिए इन्होंने किसी की इज्जत को एकदम से उड़ाने की कोशिश कर दी। अगले के कितने लोग देखने वाले, इन्होंने उस बात की ज़रा परवाह नहीं की। अगले की बेटियां, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपनी सच्चाइयाँ दिखाई, तो नेक नियति तो इनकी कितनी है वो तो इनकी इस बात से प्रूव हो गई। बहरहाल बकौल इनके लीगल नोटिस की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, उसको तो कोई भी आप किसी वकील को पैसे दें, और जो कोर्ट वगैरह की जो स्टैम्प वगैरह होती हैं वो तो सब मजाक ही हैं। इन्होंने तो मतलब लीगल नोटिस को भी मजाक बना डाला है। और फिर ये नताशा वकास के जो उनके स्टेटमेंट थे इदारों के बारे में, उसके बारे में ये बातें करती हैं। ये तो लीगल नोटिस पाकिस्तान के जो हैं उन्हीं का इतने इन्होंने तो अपनी वीडियो में मजाक बना डाला कि वो तो कोई भी भेज सकता है। बहरहाल आगे ये फरमाती हैं नताशा वकास से कि उन्होंने ये जो क्लेम किया है जो नोटिस के थ्रू, तो वो इस क्लेम को प्रूफ करें। तो प्यारी गुरुजी, आपने भी जो अगली पे इल्ज़ाम लगाया वो भी तो आप प्रूफ करें ना यार, वो भी तो प्रूफ करें। और प्लीज़ आप किसी की चैट या किसी की वर्ड्स वगैरह पोस्ट नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि
आई एम श्योर आप इतनी समझदार तो हैं कि सिर्फ किसी की चैट की बुनियाद पे तो आप किसी पर इतना बड़ा भागने का, शादी भाग के करने का इल्ज़ाम तो नहीं लगा देंगी ना। आप भी एक लड़की हैं और आप रिएक्शन चैनल चला रही हैं, आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मैं नहीं समझती कि आप सिर्फ किसी की चैट की बुनियाद पे कि किसी का कोई मैसेज आ गया उनके रिलेटिव का, उन्होंने दावा कर दिया होने का और वो कुछ भी कहेंगे और आप मान के इतनी बड़ी बात आके पब्लिक पे किसी की ज़ात पे, ज़ातियात पे आ जाएंगी। तो आई एम श्योर आप कोई प्रूफ आप होंगे, आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ होंगे जिसकी बुनियाद पे आपने ये बातें की होंगी। तो जब आपने इतनी बड़ी बात की है तो केस वगैरह तो एक साइड की चीज़ है, ये ज़ातियात पे जो आपने पब्लिकली किसी पर बात की है तो उसको तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना। नहीं प्रूफ करेंगी तो फिर आप झूठी कहलाएंगी। तो काइंडली आप उनको छोड़ें, वो अपना क्लेम व्लेम प्रूफ करें ना करें। हम देखने वाले, मुझ समेत जो आप लोग, आपको बहुत लोग देखते हैं, वो चाहते हैं कि आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की है ना, आप उन्हें प्रूव करें। मजाक समझा है आपने, अगले के बारे में कुछ भी कहेंगी और ऐसे ही निकल लेंगी। तो बहरहाल मैं तो अभी भी चलें ये कह देती हूँ, आप हक सच पे बात करने वाली हैं, आप जेन्युइन हैं, आप नेक हैं और पता नहीं क्या क्या हैं, तो उसे ज़रा प्रूव भी करें ना मेरी जान। आपने जो इतना बड़ा इल्ज़ाम किसी पे लगाया है तो काइंडली उसे प्रूव करें। मजाक समझा है क्या आपने कि ऐसे ही किसी पे आप इल्ज़ाम लगाओगी और ऐसे ही निकल लोगी? ऐसे तो नहीं होता। अब तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर आप प्रूफ नहीं करेंगी तो फिर तो आप बड़ी ही, फिर तो इंसान आपको क्या कहेगा, बहुत ही घटिया वाली कोई हरकत आपने फिर की है कि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं और आपने किसी की ज़ातियात पर इस तरह बात कर ली। अब इससे शायद हो सकता है ये बात को, जैसे कि आजकल ये यही कर रही हैं, अपनी बातों को घुमा रही हैं, मतलब बदल रही हैं, तो हो सकता है ये कहें कि मैं प्रूफ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं किसी को प्रूफ लगा के बदनाम नहीं कर सकती और फलाना। वो आप कर चुकी हैं, जो आपके बस में था ना आप कर चुकी हैं। और अगर आपको इतना ही डर है क्योंकि आप पे नताशा वकास ने जो भी नोटिस वोटिस भेज दिए हैं जिसका आप कह रही हैं उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, फिर भी आप ऐसी डर गई हैं कि आपने वीडियो हटा दी और नेक नियति की बातें कर रही हैं आप। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि चले मैं आपके मतलब आपके लिए यहाँ पर नताशा वकास से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नताशा वकास, मैं उन्हें टैग कर दूँगी कि देखिए इन्होंने आप पर लगाया है आपकी अज़ातियात पे एक पर्सनल चीज़ पे इल्ज़ाम जो कि आपने अपने कंटेंट में नहीं कही। तो मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, पर अब ये आप चाहेंगे कि ये ऐसे ही बोल के निकल लें तो काइंडली मैं इनसे प्रूफ की डिमांड कर रही हूँ। आप इस चीज़ में कुछ ना करें फ़िलहाल इस दौरान तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये प्रूफ नहीं दिखाएंगी तो ये बात आपकी ज़ात से हमेशा के लिए एक मशकूक चीज़ रह जाएगी कि आपने भाग के शादी की। तो प्रूफ तो इनको दिखाने पड़ेंगे क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया उसके बाद ये बातें कर रही हैं कि लोग तो फेमस लोगों पे स्कैंडल बनाते ही हैं। तो आप रिएक्शन बनाती हैं या स्कैंडल बनाती हैं? स्कैंडल का मतलब तो वो होता है झूठ झूठ उड़ाना। फिर आप क्या सच्चे और हक पे होने की बातें करती हैं। बहरहाल मैं नताशा वकास से भी कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता कि आपके क्या केस चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे, किस बुनियाद पे आपने किए हैं, वो आप ये जो क्लेम ब्लेम का कह रही हैं प्रूफ करने का, वो आप इन्हें कीजिएगा। पर मेरा आपको ये एक मशवरा है कि आप पे इन्होंने अगर ये इल्ज़ाम लगाया है ना, तो काइंडली लीगली या जैसे भी आप इनसे प्रूफ की डिमांड करें। और मैं आपको गारंटी देती हूँ इनके पास प्रूफ नहीं है। इनके पास किसी की चैट्स ही हो सकती हैं, इससे ज़्यादा इनके पास कुछ सॉलिड प्रूफ हो नहीं सकता। और चैट्स किसी बात की कतई एक कंफर्मेशन हकीकत नहीं हो सकती। क्योंकि अगर इनके पास कोई ऐसे सॉलिड प्रूफ होते ना तो जिस हद तक ये जा चुकी हैं ना, जिस हद तक ये गिर चुकी हैं, ये अब तक प्रूफ पोस्ट कर चुकी होती हैं। क्योंकि ये लोग तो इस ताक में रहते हैं भाई कि किसी बड़े फेमस यूट्यूबर की कोई चीज़ मिल जाए तो हम उसे फ़ौरन यहाँ लगा के उससे व्यूज़ बना लें। इनके पास कुछ नहीं है तो मुझे लगता है आपको भी नहीं डरना चाहिए। इतना कॉमन सेंस तो मेरे पास भी है। और अगर इस बंदी ने प्रूफ दिखा दी ना, मैं यहाँ पर आके यकीन माने इससे माजरत करूँगी और कहूँगी भाई तुम हाँ सच हक वाली और सच लड़की हो, तुमने ऐसी बेबुनियाद किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। वैसे तो इल्ज़ाम लगाना ही मतलब एक घटिया हरकत थी अपने अंदर, क्योंकि कंटेंट टू कंटेंट बात करने का दावा है। पर यहाँ पर मैं इन्हें क्योंकि चैलेंज करी हूँ कि ये आके प्रूफ दिखाएं, तो उस वजह से मैं इनको माजरत करूँगी अगर ये प्रूफ दिखा देती हैं तो। और अगर ये प्रूफ नहीं दिखाती तो दोस्तों फिर आप यहीं से समझ जाएं कि ये कितनी घटिया हरकत थी और ये कितनी बड़ी झूठी है कि इन्होंने किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया ऐसे ही। ये फरमाती हैं अपनी वीडियो में कि निकाह एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और ये बिल्कुल है, निकाह बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन
अगलों की शादी को साल गुजर जाएं, बच्चे हो जाएं, उसके बाद भी ये उस निकाह को गाली बना के अगले के लिए पेश करते हैं, भगौड़ी केक है। आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी तारीफें हैं भाई, जिसमें निकाह खूबसूरत रिश्ता है उसके साथ अगर कोई लगाए कि ये भगौड़ी है, तो वो क्या खूबसूरत लगेगा किसी भी सुनने वाले को। तो इनकी आप बातें देख रहे हैं किस तरह की बातें हैं। इन्होंने एक मिनट नहीं सोचा कि किसी की ज़ात पे ये कितनी बड़ी बात कर रही हैं, और किसी कोई अगली किसी की बेटी है, किसी की बहन है, और ऊपर से वो फेमस भी है, तो कितने लोगों में उसके बारे में क्या फैल जाएगा। तो प्रूफ तो आपको देना ही पड़ेंगे रिएक्शन विद माय एंगर, क्योंकि अगर आप प्रूफ नहीं देंगे ना तो फिर तो मैं कहूँगी कि आपसे घटिया कोई है ही नहीं फिर, कि आपने बिना किसी ठोस सबूत के आपने अगले पर ऐसे इल्ज़ाम लगा दिए और एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा। सो फिर कहूँगी काइंडली प्रूव करें मैडम, और अगर प्रूव नहीं कर सकती ना तो फिर अपनी वीडियो में आकर ये जो आपने इल्ज़ाम लगाया है ना अगली पे, आप इस इल्ज़ाम को मिटाएं और कहें कि अगली ने भाग के शादी नहीं की, क्योंकि आपके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है इस चीज़ का। तो जब कोई ठोस सबूत ही नहीं है तो वो फिर आपका स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हुआ, और ये अपनी वीडियो में आपने फैलाया है, तो इस चीज़ को क्लियर भी करें, आकर बोलें कि अगली की भाग के शादी नहीं हुई, आप झूठी थी, आपने अपने मफाद के लिए, आपने अपने गुस्से में, पर्सनल खुन्नस में, अगलों की किसी की चैट की बुनियाद पे, जो आप कह रही हैं किसी के रिलेटिव ने आप क्या बताया, उसकी बुनियाद पे आप यहाँ पर आके बोल दी। फिर बेचारी कल भीगी बिल्ली बन के अपनी वीडियो में फरमा रही थी कि ये तो क्रिटिसिज्म करती हैं, क्रिटिसिज्म हैरेसमेंट नहीं होती। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी यस, ये भी हैरेसमेंट नहीं होती कि किसी की पर्सनल लाइफ जो कि कंटेंट में है ही नहीं, किसी की पास्ट लाइफ उसके बारे में बातें करो, उसके बारे में मतलब अगले को ऐसे धमकाओ कि अब ये बता दोगी, तुम्हारे पास तो ये प्रूफ्स हैं, वो प्रूफ जो इन्होंने आज तक लगाए भी नहीं, बस सिर्फ बातें ही की, और अब ऐसी वीडियो आएगी, अब वैसी वीडियो आएगी। ये हैरेसमेंट नहीं है, ये तो क्रिटिसिज्म है ना। बेवकूफ़ समझते हो आप हम सबको, देखने वालों को। पता है क्या है, कभी कभी इंसान ना खुद बेवकूफ़ होता है लेकिन वो दूसरों को बेवकूफ़ समझ रहा होता है। बस ये उसी कैटेगरी की मुझे इनकी कल की वीडियो के बाद से लगी। मैं कल इनकी वीडियो देख के मेरा दिमाग ऐसे चकरा गया कि यार, अगर ये ऐसी मतलब इनके जो पर्सनल स्टेटमेंट्स थे, अगर वो इन चीज़ों में नहीं होते ना तो कल की इनकी वीडियो बहुत ज़बरदस्त होती। लेकिन आपने किसी के ऊपर इतनी बड़ी बात की है और उसे क्लियर किए बगैर आप अपने बस खुद को नेक परवीन दिखा के निकलना चाह रहे हो। ऐसे कैसे? आपने किसी पे जो बात की है उसको बीच में कैसे छोड़ के आप निकल लोगे? आप उसे प्रूफ करो ना, और अगर प्रूफ नहीं करते हो तो आप अपने वर्ड्स वापस लो। ऐसे नहीं होता किसी लड़की की इज्जत मजाक हो के तुम आके कुछ भी यहाँ पे बक दो और फिर निकल लो। ये रिएक्शन विद माई एंगर अपनी वीडियो में फरमाती हैं कि इन्होंने लॉ में रहते हुए एक वीडियो पोस्ट की थी, जिस वीडियो का मैं आपको अभी बताती हूँ कि जिस पे बात हो रही है स्ट्राइक वगैरह, जिस पर नताशा वकास ने भेजी थी। तो फरमा रही हैं कि इन्होंने लॉ में रहते हुए एक वीडियो बनाई थी। लॉ में रहते हुए बनाई होगी, इंसानियत में रहते हुए नहीं बनाई, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो उस पर नताशा वकास ने इनको भेजी स्ट्राइक विदाउट वार्निंग। ओके, चलो भाई, इनके हिसाब से उन्होंने गलत कर डाला कि उन्होंने एक स्ट्राइक भेज दी इनको। फिर उसके बदले में अगले ने आपको स्ट्राइक भेजी, आपको गुस्सा है, आपने काउंटर स्ट्राइक भेज दी, मतलब उनसे काउंटर ईमेल भेज दिया कि आपको वो प्रूफ करें, ये वो। आपकी वीडियो वगैरह मेरे ख्याल से रिकवर भी हो गई। तो जो स्ट्राइक भेजी, स्ट्राइक से ही उसका जवाब दे दिया, हिसाब बराबर। भगौड़ी कहाँ से आ गया भाई? कम ज़र्फ की होने की आपने अपनी एक यहाँ पर मिसाल दी है कि आपने अपने एक यूट्यूब के मसले में अगले की पर्सनल लाइफ को यूज़ किया, और वो यूज़ किया जो कि मुझे नहीं लगता कि सच है, क्योंकि ये अभी तक प्रूव ही नहीं कर पाई। अगर इनको इतना होता ना, तो जितना इनको गुस्सा आया ना, तो ये सिर्फ बोलती नहीं बल्कि ये दिखा के जो भी अपना एक एक चीज़ तो दिखा रही होती है, ये ज़रूर दिखा रही। तो इन्होंने अगले के ऊपर पर्सनल अटैक किया अपने यूट्यूब के चैनल के चक्कर में। यूट्यूब की लड़ाई है ना, स्ट्राइक टू स्ट्राइक जवाब दो, वीडियो टू वीडियो जवाब दो। ये पर्सनल किसी की इज्जत पे क्यों उछाल रहे हो? क्या कभी हमने आपको कुछ ऐसा आपकी पर्सनल बारे में कहा कि आपकी चीज़ें हमारे पास नहीं आ सकती? लेकिन हम तो ना बोले कभी, क्योंकि हमारी वो आदत नहीं है, पर्सनल चीज़ पर्सनल है। मेरे पास तो किसी की कोई पर्सनल चीज़ आती भी है तो मैं कहती हूँ नहीं भाई, वो मेरे काम की नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं बनानी या किसी को बदनाम नहीं करना। वो मेरा मैटर ही नहीं है कौन अपनी लाइफ में कैसा है।
मेरा मैटर तो सिर्फ ये जो ये वीडियो में अपने हरकतें कर रहे होते हैं। जिस वीडियो पे नताशा वकास ने इनको स्ट्राइक भेजी थी उसका थंबनेल यहाँ पर मैं आपको लगा देती हूँ, आप इसकी वर्डिंग पढ़ें। जैसे मैंने अपनी किसी वीडियो में कहा था, अली मदर और ये एक ही थाली की चट्टी बट्टी हैं, एक ही जैसे इनकी गंदी ज़बान होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप इनकी देखती हैं, ये किसी को यूट्यूब पे जो अगले यूट्यूबर हैं उनकी माँ को ये बोल रही हैं दलाल। तो और अगले को इस बात पे गुस्सा आ गया क्योंकि ये किसी को पब्लिकली किसी फेमस इंसान को दलाल बोल रही हैं, तो अगला उस चीज़ पे, और उनकी बेटी को भी यहाँ पर मेंशन करी हैं। तो फिर अगली माँ को या पब्लिक फिगर को गुस्सा आ जाए, उसने स्ट्राइक भेज दी। तो ये कह रही हैं कि इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जिससे इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब इनके साथ अच्छा सलूक नहीं है तो ससुराल वालों के साथ अच्छा सलूक भी नहीं होगा। क्या ये है आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी भगौड़ी कहने की और इन पे जो आपने बातें उछाली हैं? इससे घटिया एक्सप्लेनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी। तो ये इस तरह की फजूल घटिया तरीन एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, अपने स्टेटमेंट्स को सही दिखाने के चक्कर में अपने अल्फाज को, अपने मतलब बदल रही हैं, अपने अल्फाजों के अपने स्टेटमेंट बदल रही हैं। इस तरह की घटिया हरकतें कर रही हैं और जी तोड़ कोशिश कर रही हैं अपनी बातों को मोल्ड करने की और लोगों के सामने सही बने रहने की भी। तो इस पे हम इनको क्या कह सकते हैं कि न जाने क्यों ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि जिसमें ये लोग अपना ही कबाड़ा बना लेते हैं, अगले की इज्जत उछालने चलते हैं और अपनी भी टके की इज्जत फिर उसके बाद नहीं रहने देते हैं। उसके बाद इनको खुद ही अपने अल्फाजों पे बैक ऑफ करना पड़ता है और ये भी दिखाने की कोशिश होती है कि ये चौड़ा हो रहे होते हैं कि हमारा ये नहीं था, वो नहीं था। अब तो मैडम आप प्रूफ ही दिखाएं तो आपकी इज्जत हम करेंगे और मुझ समेत देखने वाले भी करेंगे, वरना आपके जो चंद अंधभक्त है ना वही आपकी बातें सुनेंगे, क्योंकि आप अच्छी खासी झूठी साबित हो रही हैं सबके सामने। तो प्रूफ दिखा के अपना इमेज क्लियर करें, इस तरह अपने आप को तमाशा नहीं बनाए। अगले को तमाशा बनाने चली थी, खुद का तमाशा बना के बैठ गई समझदार गुरु। खैर आगे बढ़ते हैं। मज़ीद जो ये ज्ञान दे रही हैं, सडनली जो इनके अल्फाज बदल गए कि जो शरीफ लोग होते हैं वो कोर्ट कचहरियों में नहीं जाते। अब तक तो ये आके इसी तरह बातें कर रही थी ना, ये तो कोर्ट कचहरियों की बातें कर नहीं रही थी। कोर्ट कचहरियों से जो डरते हैं ना वो ऐसी नौबत आने ही नहीं देते, और अगर ऐसी नौबत आती है तो अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं, मामले को रफा दफा कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल ही भैंस नहीं कर रहे होते। तो आप तो ये बातें छोड़ ही दें, इस तरह की ये बातें कर रही हैं। और इनका ये आप कमेंट देखें कि ये साहिबा क्या फरमा रही है। ये कह रही है कि नताशा वकास को कोर्ट कचहरियों में ऐसा घसीटेंगी और दिखाएंगी फलाना, और कल ये कह रही है कि शरीफ घर के लोग कोर्ट कचहरियों से दूर रहते हैं। तो क्या बोल रही हैं आप? वीडियो में कुछ और बोल रही हैं, कमेंट में कुछ और बोल रही हैं। इनकी बातें भी कोर्ट कचहरी में ये अगले को दिखाएंगी, उसी तरह दिखाएंगी जैसे कि ये इन्होंने जो गुड़िया के बारे में एक वीडियो बनाई थी और इन्होंने कहा था शबाना आंटी पे केस करो, ये लॉयर के पैसे देंगी, ये सब और ये वो, और सोर्स ऑफ फंडिंग इनकी यूट्यूब हैविंग 18K सब्सक्राइबर्स। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते हैं फिट्स है। फिर ये देखें, मुझे ये एक पिक्चर मिली जिसमें ये इनकी कितनी खूबसूरत ज़बान है, रिएक्शन विद माय एंगर। कैसा मतलब मैं देखती हूँ, अल्लाह की कुदरत देखती हूँ मैं कि आप जब किसी और की इज्जत उछालने का इरादा करते हैं और उसके लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं, किस तरह बाजी पलट जाती है और आप खुद ही अपने आप के लिए वो मसले कर लेते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह कभी इंसान को किसी मुसीबत में नहीं डालता। ये इंसान खुद ही होता है जो अपनी हरकतों से अपने ऊपर मुसीबतें बना लेता है, अपने आप को बेइज्जत करा देता है अपनी खुद की हरकतों से। जब ये कहते हैं कि दूसरों के लिए बुरे इरादे नहीं करो, वरना उसमें कब खुद ही फंस जाओगे ना, और आप खुद ही अपने आप को फंसाते हो। जो अभी ये मैंने सारी बातें की ना, ये सब आपकी वीडियो से निकली हुई बातें हैं। जैसे आप काउंटर स्ट्राइक करती ना, मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करती हूँ तो काइंडली अपने आप को सही प्रूव करें, वरना फिर अगले की जिस पे आपने झूठे इल्ज़ाम लगाए उसकी इमेज क्लियर करें। इस तरह जो आप ये बोल रही है ना, सेलिब्रिटियों पे तो कोई भी बात करता है और ये वो निकल लेता है, तो फिर अभी मैं भी कल को फिर आपके बारे में कुछ पर्सनल लाके यहाँ पर बात कर दूँ, आपको कोई इशू तो नहीं होगा? फिर आप आके चू चू तो नहीं करने लग जाएंगी यहाँ पर? कुछ लोगों ने ना पैसों के लिए, व्यूज़ के लिए इस चीज़ को ना एक डर्टी बिजनेस आप कह सकते हैं जो बना लिया है। इन लोग की स्ट्रेटेजी मुझे वक्त के साथ साथ दिख रही है कि क्या है,
प्रीटी क्लियर होती जा रही है। ये है कि ये लोग खुद ही चैनल्स बनाते हैं, फेक आईडीज बनाते हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर फेमस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको जाके प्रोवोक कर देते हैं उनकी स्टोरीज़ के ज़रिए, कमेंट्स के ज़रिए, पर्सनल मैसेजेस के ज़रिए, और जो इनको रिप्लाई या रिस्पॉन्ड कर देते हैं ना इनकी गलीज़ बातों से, तो फिर उस पर ये रिएक्शन बनाना शुरू करते हैं, और उस पर जब रिएक्शन पे अच्छे व्यूज़ आने लग जाते हैं तो उनकी वो पुरानी बातें ला ला कर ये लोग यहाँ पर लगा रहे होते हैं और यूज़ कर रहे होते हैं। एक और यहाँ पर पिक्चर लगाती हूँ, ये हैं इनके कमेंट। इसमें आप देखेंगे कैसे अगलों को, एक तरह से आप यही कह सकते हैं तलवे चाटने वाली बात है, अगलों को कितना ये कन्विंस कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह की ये बातें कर रही हैं, चीनी मीठी बनी है, मीठी छुरी बनी हुई है, और फिर अब उन्हीं के खिलाफ ही ऐसी बातें कर रही हैं। इनको लगा था कि अब इन्होंने क्योंकि अच्छी तमादारी मतलब जैसे मक्खन वक्खन लगा लिया तो अब तो ये कुछ भी बोलेंगी, अगला इनको कुछ भी नहीं बोलेगा। बोलने की भी एक हद होती है, वो मान लिया आपने अगले से एक कर लिए सेटलमेंट कि मैं आपके बारे में कुछ भी बोलूँगी, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आप तो बहुत इनोसेंट हैं, आप तो मेरी फेवरेट हैं, फलाना फलाना, ये सब ये हरकतें कर रही हैं। और उसके बाद फिर इनको लगा अब तो भाई हमें खुली छूट है, हम व्यूज़ कमाने के लिए कुछ भी बोलें। तो ऐसा नहीं होता, हर इंसान की एक इज़्ज़त होती है, एक लिमिट होती है, उतना ही बोला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं बोला जाता। खैर इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप सब देखने वालों को इनकी सच्चाई काफ़ी हद तक खुल चुकी होगी कि ये लोग व्यूज़ के चक्कर में, पैसों के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। रिएक्शन विद माई एंगर, या आपका एक और कमेंट लगा रही हूँ, इसमें आपने बड़े नेक इरादे बताए हैं जिनको सुन के इंसान का सच्ची में दिल करता है कि अगले के लिए दुआ करे कि अगले का चैनल ग्रो हो, बड़ा हो। लेकिन अगर आप अच्छी नियतों से, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आपने आपके ये इरादे, क्योंकि आपकी बातें इतनी झूठी हो चुकी है ना कि अब यकीन नहीं आ रहा होता कि आप सच बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। बहरहाल अगर आपके सच्ची में ये इरादे हैं कि आप यतीमों की मदद करती हैं, गरीबों को भेजती हैं पैसे, तो काइंडली हलाल कमा के भेजें ना, ऐसे किसी भी भुतानबाजी करके, झूठ बोल के इस तरह कमा के भेज रही है तो अगले के पेट में भी क्या ही जा रहा है। तो काइंडली अपने कंटेंट पे वर्क करें, इसको बेहतर करें। और हाँ, फिर से मैं कहूँगी कि जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाए या तो उसे प्रूव करें या तो उसे क्लियर करें। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अपना रखें बहुत बहुत ख्याल है, अपनी राय कमेंट्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मुझे दें इजाज़त। चैनल को करें सब्सक्राइब, फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफ़िज़।